नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए जो है यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो भर्ती है आई है 2024, इसका मैंने दो वीडियो दे दिया है। यानी कि एक आपको एग्जाम पैटर्न उस पर थोड़ा सा बात कर लिया, बता भी दिया किस तरह से हो सकता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये फर्जी या ऐसा कुछ। देखिए, फर्जी जब अलग से कोई निकालता है तो होता है, मैं तो किसी चीज को एनालिसिस करके तब उस पर बताया हूं, ठीक है। तो वैसा हो सकता है, मैं ये उम्मीद हम नहीं काफी लोग भी लगाए हैं कि पैटर्न ऐसा हो सकता है। तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और फिलहाल मैं ये भी चीज बताया हूं कि आप टेक्निकल पर अभी पूरा फोकस करिए, पूरा का पूरा फोकस आप टेक्निकल पर करिए। नॉन टेक जब पैटर्न आ जाएगा तब करिएगा। तो यहां पर जो है अभी हम प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट सारे हैं उन्हीं पर अभी वेटेज आपको बताएंगे। और ये जो वेटेज है इसके आधार पर आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। ये भी बताएंगे कि किस तरह के कितने परसेंटेज न्यूमेरिकल भी आता है आपका, तो किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, यहां से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज आपको ये बताएंगे कितने कितने नंबर का। और प्रीवियस जो 3 साल का पेपर है, यानी कि 2015 का 2015, 16 और 18 वाला, ठीक है। तो इन तीनों पर एनालिसिस करके बताएंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जेई बैच स्टार्ट हो चुका है। महाकुंभ बैच में यहां पर लॉन्च कर रखा हूं बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर। और 2 साल की इसकी वैलिडिटी है, और यदि एग्जाम लेट भी होता है तो वैलिडिटी को और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पहला सब्जेक्ट स्टार्ट है, तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए। 100 स्टूडेंट तक, ध्यान रखिएगा, 100 स्टूडेंट तक जो है इस कोर्स पर डिस्काउंट है। 100 स्टूडेंट तक जो है इस कोर्स को आप 1499 रुपए में ले सकते हैं, ठीक है। कूपन भी इसमें है, तो जरूर इसको ज्वाइन करिए बैच को और अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए। विद थ्योरेटिकल पूरा लिखवाया जाएगा। आइए बात करते हैं अब यूपी ट्रिपल एस सी टेक्निकल सब्जेक्ट वाइड वेटेज का। तो यहां पर जो है टोटल देखिए 12 सब्जेक्ट भले ऐड है, लेकिन एक तरह से ये 13 सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को एक ही में हम कर दिए हैं। तो इसलिए ये टोटल 13 सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें से, जैसे मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है। मैकेनिक्स का कुछ पार्ट है वो आप सोम में पढ़ लेते हैं। किसमें? सोम में आप पढ़ लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स का कुछ पार्ट। सीपीएम पैड वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सीएमएडी जिसको आप पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए बता रहे हैं, ये 2-3 सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। यदि आप स्टील डिजाइन भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता विशेष, क्योंकि यहां पर 3-1-3 इस तरीके से क्वेश्चन आया है। सब्जेक्ट्स नेम यहां पर देखेंगे, जेई 2015 में, ध्यान समझिएगा, जेई 2015 में यहां पर क्वेश्चन है पूरे। जेई 2016 में हुए हैं और जेई 2018 में। अभी तक सिर्फ इतने ही, इसके पहले भी 14 भी था, लेकिन 14 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। 18 के बाद अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। ये हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। जो टेक्निकल पेपर सेकंड इसमें होता है, अब तो आपका एक ही पेपर होगा, उसमें सारा रहेगा। तो यहां पर 125 क्वेश्चन 2015 में हुआ था, 2016 में 125 क्वेश्चन और 2018 में 150 क्वेश्चन हुआ था। तो इसके आधार पर यहां पर जो ये क्वेश्चन आया था, एनालिसिस करके देखा गया, निकाला गया। तो यहां पर देखा गया कि जो सबसे मतलब आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, वो टोटल सब्जेक्ट आपकी यहां तक है 8 सब्जेक्ट, देख रहे हैं, टोटल 8। ये 8 सब्जेक्ट यदि आप पूरा तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, तो समझिए कि आपका बहुत बेहतरीन तरीके से काम होने वाला है। 8 सब्जेक्ट टोटल। जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। देखिए 2015 में 10 आया था, 16 में 14, फिर 26, 18 में। दूसरा आरसीसी प्लस कंक्रीट। देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कम से कम 50% पार्ट हम आरसीसी आईएस कोड से ही पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए इसको देखिए 2015 में 37 क्वेश्चन, 16 में 22 क्वेश्चन, 18 में 29 क्वेश्चन, ठीक है। सर्वेइंग का भी अच्छा खासा वेटेज है। सर्वेइंग में आपका सर्वेइंग फर्स्ट, सर्वेइंग सेकंड और एडवांस सर्वेइंग, जितना सर्वेइंग है ऑल टोटल मिला के ये बात हो रही। देखिए 15 में 15 और 16 में 35 और 2018 में 16। सॉइल मैकेनिक्स में आपका 14 14 14, तीनों में 14 14 है लगभग, क्योंकि ये लगभग 14 15 14 15 ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। इसमें विथ फाउंडेशन है, यानी कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग को लेकर है। ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन को भी इंक्लूड कर लीजिएगा।
ठीक है। हाइड्रोलिक्स जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, यहां पर हाइड्रोलिक्स और इसका मशीन वाला पार्ट, ओपन चैनल वाला पार्ट, सब कुछ लेके, ठीक है, सब कुछ इसमें लेके ये जो है आपका 9 आया था 15-16 में, और 18 में जो है 16 नंबर क्वेश्चन आया। ठीक है, 16 क्वेश्चन आया। यहां पर बिल्डिंग मटेरियल है, देखिए 5, 13, 9, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है 5 से 13, 13 क्वेश्चन आया 2018 में। तो सोम में जो मैकेनिक्स का कुछ पार्ट एक आध आ जाता है ना, वो सोम में ही है, जैसे बीम उम का लोडिंग वगैरह, वो सब सोम का ही पार्ट है। ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसको आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से कुछ लोग पढ़े होंगे, यहां पर इन्वायरमेंटल है, ये 17, 8 और 10। ठीक है, तो इसका यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा नहीं। देखिए 2018 में 8 आया था, सिर्फ 2016 में 16 आ गया था बस। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, ज्यादातर हाईवे से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेलवे और एयरपोर्ट से क्वेश्चन लगभग किसी जेईई में नहीं उतना पूछता है, का क्वेश्चन कभी पूछ लिया। ज्यादातर यहाँ पर हाईवे का ही वेटेज होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ज्यादातर हाईवे का ही वेटेज, तो ज्यादा नहीं रहता। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मिलाकर हम बात करेंगे 4, और स्टील में ज्यादा नहीं, देखिए 3, 1, 3 इस तरीके से है। तो बहुत ज्यादा हमें अगर फोकस करना है तो वो सिर्फ इन 8 सब्जेक्ट पर फोकस करना है बेहतरीन तरीके से। तो इसीलिए हम पहले ही क्या शुरू कर दी है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का बकायदा। और अभी आज 2 चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आज की डेट में एक साथ 2 चैप्टर फिनिश एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का। तो इसीलिए बैच ज्वाइन करके और अभी से अच्छा बकायदा हम लिखवा कर पूरा नोट्स बनवाते चलेंगे, तो उससे नोट्स भी आपका हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनेगा। अब यहां पर ये सारे सब्जेक्ट्स जो 5 हैं या 8 हैं, 8 का अच्छा खासा एकदम तैयारी रखिए, और बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर भी फोकस करिए। लेकिन ये भाई अगर है तो प्लस है, और तैयार हो रहा है अच्छी बात है, बाकी तैयार तो करिए ही करिए। तो इन फोकस इन पर ज्यादा करिए। अच्छा ऐसा भी है, देखिए यहाँ पर अचानक सा कम ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो ये यूपी ट्रिपल एससी जेईई है भाई, यहां पर कुछ भी हो सकता है। पैटर्न इधर से उधर पैटर्न तो भले रहे, लेकिन क्वेश्चन कोई कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, जो ये 8 सब्जेक्ट हैं, ये लगभग तो इनका वेटेज ज्यादा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा। रही बात नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि क्या रहने वाला है, पहले एक पैटर्न आ जाए। और हाँ, अब जो नेक्स्ट सेशन की वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको ये बता देंगे, बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्या है कैसे, पेट कितना चाहिए। कुछ लोग तो ये कल कॉल किए थे कि सर हमारा 5 नंबर है, क्या हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो वो सब बात कल करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल इस पर जरूर वीडियो आएगा, तो उस पर भी देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की एमसीक्यू वाली क्लास चलने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला। तो जल्द ही, क्योंकि वहां पर 1-2 चैप्टर फिनिश होगा तो हम एमसीक्यू यहां पर स्टार्ट कर देंगे। तो यूट्यूब पर आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, उसी अनुसार क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और जो लोग अगर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, महाकुंभ बैच। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, अपलोडेड क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, नोट्स भी है, प्रीवियस ईयर पेपर तो हम अभी ही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैं फटाफट सारा काम करके निपटा रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग पूरी तैयारी में लग जाइए। चलिए, ओके, बाय बाय, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।